हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप सभी के लिए पेट का एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या हेल्पफुल होगा। जो आप अपनी तैयारी को आकलन भी कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा और कितना इसमें से आंसर सही हो रहे हैं। ये हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनके सब्सक्राइब कराइए। ये पेट 2023 का एक प्रैक्टिस सेट है। इसी को देखिए, पहला क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किन तीन वेदों को, इसमें पूछा हुआ किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी यानी तीन वेदों का समूह कहा जाता है। इसमें कौन कौन से वेद आते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद। इसमें ये थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यानी ऋग्वेद, सामवेद और आयुर्वेद जो है इन्हीं तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, यानी अथर्ववेद जहाँ पे होगा ये सब नहीं होंगे, तो इसलिए इन तीनों में से ये सी वाला राइट है। नेक्स्ट पे है आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा हुआ है, या पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक था, इसने अंतिम मौर्य वंश शासक को मारा था, उसका नाम क्या था। तो इसका सही नाम हो जाएगा बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था, जो 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा नंबर पे है। इसमें पूछा हुआ है, निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो ये तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी इसका समुद्रगुप्त जो है, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेपोलियन किसने कहा था अगर इतिहासकारों में, तो विसेंट स्मिथ नाम है, विसेंट स्मिथ। ये विसेंट स्मिथ जो है, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। इसमें पूछा हुआ है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया। यानी हेन सांग ने भारत की यात्रा जब किया था, उस समय का राजा भारत में कौन था। तो इसका सही जवाब सुनिएगा, हर्षवर्धन। हेन सांग जब भारत की यात्रा किया तो उस समय भारत में हेन सांग का हर्षवर्धन का शासक था और उत्तर भारत में शासक था। और जब ये ये हेनसांग जो है, ये जब अपनी यात्रा का विवरण लिखा तो उसे सीयूकी कहा जाता है। सीयूकी। हेनसांग ने अपनी यात्रा के ऊपर ग्रंथ लिखा तो उसे सीयूकी कहा जाता है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें पूछा हुआ है, निम्न में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। यानी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोधी था। इसका कौन सही है? इब्राहिम लोधी था, क्योंकि सिकंदर लोधी का उसका पुत्र था जो इब्राहिम लोधी था, और इसका मुगल शासक बाबर से युद्ध हुआ जो 1526 में, तो इसमें मारा गया। और ये लोधी वंश का अंत होगा और मुगल वंश यहाँ से चालू होता है 1526 से। तो इसलिए इसमें पूछा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसका ये जो दिया है 1906, ये राइट हो जाएगा। और कहाँ पे हुई? तो ढाका में। यानी जो उस समय बंगाल था, तो आधुनिक में तो बांग्लादेश था, लेकिन कहाँ पे होता? ढाका में हुआ था इसका स्थापना कब? 1506 में। 1906 में। और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे? तो कराची में और अमृतसर में। वो 1908 में अमृतसर में, 1907 में कराची में। नेक्स्ट है, इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन संथाल विद्रोह का एक नेता थे। यानी कौन थे जो संथाल विद्रोह के नेता थे। इसका सही ऑप्शन होगा सिद्धू और कान्हू। दो नाम थे जो संथाल विद्रोह के, जिसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ है, सिद्धू और कान्हू थे। इन्हीं के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 56 में चालू हुआ था। 55 और 56 में। यह कहाँ पे? तो ये भागलपुर राजमहल के
बीच में। नेक्स्ट है, इसमें पूछा हुआ है निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। मतलब इसमें से कौन से नेता हैं जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड या संबंधित हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 8वें क्वेश्चन में खुदीराम बोस। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा खुदीराम बोस। ये कहाँ पे पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में मिदनापुर में हबीरपुर गांव में हुआ था। ये मुजफ्फरपुर बम कांड में इनको फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट पे है इसमें मुजफ्फरपुर कांड में। नंबर 9 पे है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा बरदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बरदौली जो 1928 में 1928 में इसका एक बरदौली सत्याग्रह हुआ। तो उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहाँ की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसको, वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है कि किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया। यानी किस नेता ने CR फार्मूला दिया था, तो इसका नाम ही है CR यानी C राजगोपालाचारी। इसका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस नेता ने हमें CR फार्मूला C राजगोपालाचारी ने दिया था। नेक्स्ट पे है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें पूछा हुआ है नॉर्वे की राजधानी क्या है। यानी नॉर्वे जो देश है उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। रोम किसकी है, तो रोम इटली की हो जाएगी। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है कि 82.0 82.0 अंश जो पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये मतलब 82.5 अंश से क्या कौन सी लाइन है, मुख्यतः यही पूछा हुआ है कि जो भारत में यह क्या है, यह भारत की मानक समय का निर्धारण करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। यानी 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 73% थी। कितना, 73%। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में है। और यह महानदी के पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना के तहत यह लगा। किस नदी पे, तो महानदी पे बना हुआ है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यानी नेपाल के साथ इसमें से कौन सा राज्य है जो सीमा नहीं बनाता है, तो इसका सही ऑप्शन है असम। असम जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, या पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है और भूटान के साथ सीमा बनाता है। असम जो है किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। बाकी ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जो है, बिहार और सिक्किम, ये सब हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। जबकि असम है बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन 16 आपके सामने। इसमें पूछा हुआ है भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लगाया गया, या किस संविधान संशोधन के तहत लगाया गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा 101वां। इसका जो संविधान में 101 नंबर पर संशोधन हुआ था उसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST लगाया गया था। और इसका कब से चालू हो, तो 1 जुलाई 2017 से GST कर लगाया गया। और 101वां या 122वां विधेयक था और 101 नंबर पे संविधान संशोधन था। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपया की नोट होती है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के वित्त सचिव का। यानी इसका सही ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। किसका हस्ताक्षर होता है, तो भारत के वित्त सचिव का। यानी तीसरा वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे। नेक्स्ट पे है, इसमें 18 नंबर पूछा हुआ है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यानी जो पहला वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे,
तो इसका प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगर आपसे वर्तमान में पूछता है कि जो वर्तमान में कितने नंबर का वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वें नंबर का चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, यह लागू है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है। कौन है, एन के सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा हुआ है PMSBY का विस्तृत रूप क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही होता है क्वेश्चन नंबर 19 का कि प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ, 9 मई 2015 से कोलकाता में। ये कब से चालू हुआ, PMSBY, तो 9 मई 2015 से। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र के कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा हुआ है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। इसमें है कृषि शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा हुआ है। इसमें निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है। इस समय तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में ये है कि किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 जो है इसी में इसको कहा गया है कि भारत को इंडिया कहा गया है, और यह आजकल न्यूज़ में बहुत चर्चा में है। तो इसके अनुच्छेद 1 याद रखिएगा कि भारत को ही इंडिया कहा गया अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें पूछा हुआ है कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो यह है आपका समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार है। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उसमें से अनुच्छेद 14 से 18 जो है इस समता का अधिकार देता है हमें। और 14 के अनुसार ही भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समय समानता, समता या विधेयकों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, इसी में उल्लेख है। इसलिए मौलिक अधिकारों में कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, तो समता का अधिकार में आता है। नेक्स्ट पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें एक राष्ट्रपति हैं, बाकी सब राष्ट्रपति नहीं है, बताना है। इसको बताइए आप। तो इस देखिए सर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, और ये लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री, ये पीएम, ये भी पीएम थे, ये भी पीएम। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो इस विकल्प में दिया हुआ है, बाकी सब ये प्रधानमंत्री है। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला। नेक्स्ट पे है, इसमें कहा हुआ है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी हो, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। यानी लोकसभा जो स्थगित की जाती है उसका अधिकार, स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। इसका सही ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के पास है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित या सत्रावसान कर सकता है, और लोकसभा का विघटन भी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 85(2) में है, यानी 85(2) में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है यह समय समय पर सदनों को बुला सकता है और उसका सत्रावसान या स्थगित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। यानी पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह राजस्थान है। इसका भी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और यह अगर त्रिस्तरीय आपसे पूछता है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे 1957 में इसकी स्थापना, त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना की गई थी। और 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में कितने पे 2 अक्टूबर को ही, और 1959 में यह राजस्थान में नागौर जनपद में, राजस्थान के नागौर जनपद में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया था। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है दर्पण डैश डैश दर्पण या कारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है? अवतल दर्पण है, शंक्वाकार या अर्धवृत्तीय? तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा आपका ये जो मोटर गाड़ियों को हेडलाइट में कौन सा उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण। इसका जो ये ऑप्शन है ये सही हो जाएगा बी वाला, कि अवतल दर्पण हेडलाइट जो होती है गाड़ियों में या बाइक में, तो इन सब में कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा डीसी में बदलने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? रेक्टिफायर, यानी सी वाला ये इसका जो ऑप्शन है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट को दृष्टि धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। तो इसका क्या होगा? रेक्टिफायर होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कहते हैं? तो इसको सूखा बर्फ कहते हैं, यानी ड्राई आइस कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका ये डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें पूछा हुआ शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण क्वासिओरकोर रोग हो जाता है, यानी किसकी कमी से क्वासिओरकोर रोग हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रोटीन की कमी से। इसके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्वासिओरकोर रोग हो जाता है, या सर्वाधिक बच्चों में कुपोषण का बच्चे इससे ग्रसित होते हैं। 30वें नंबर पे है क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा मांसाहारी पौधा या पादप है? इसमें कौन सा पौधा है जो मांसाहारी है? इसका सही आंसर होगा वीनस फ्लाईट्रैप। कौन सा है? वीनस फ्लाईट्रैप जो है यह एक वीनस फ्लाईट्रैप एक मांसाहारी पौधा है, छोटे छोटे कीट पतंगों को खा लेता है। क्यों खाता है इसे पूछे तो क्योंकि जहाँ पे ये पौधे उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीट बच्ची बन जाते हैं। इसलिए वीनस फ्लाईट्रैप जो है एक मांसाहारी पौधा है। नेक्स्ट पे है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है, ये हिंदी से लिया गया है, 5 क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी एक पत्रिका है, इसका संपादक कौन है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है सूर्योदय, इसका सही हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, यानी यहाँ से आ ओ मिलके ओ बन जाते हैं, इसलिए सूर्योदय हो गया। यहाँ से आ निकल जाएगा, यहाँ से ओ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनाते हैं, तो सूर्योदय हो गया, फिर ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि दाता शब्द का स्त्री शब्द क्या है? दाता मतलब देने वाला, तो देने वाले शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दात्री होगा। देने वाले को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग में तो दात्री कहा जाता है। नेक्स्ट पे है, ये पूछा हुआ है जो किए गए उपकार को मानता हो केवल एक शब्द है, यानी जो किसी पे उपकार करता है उसको मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो कृतज्ञ कहा जाता है। मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, और ना मान रहा हो तो कृतज्ञ कहा जाता है। जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए है कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानेगा उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे कहते हैं कृतकार्य, यानी जो अपने कार्य को पूरा कर चुका हो। और जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञ। अज्ञ किसे कहता है? जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
इसमें 35 क्वेश्चन थे। देखिएगा इसमें लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से शब्द दिए हुए हैं कि वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती और पद्मा। इसमें से कौन सा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पद्मा। पद्मा जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं, बाकी ये वीणा पाणी, महाश्वेता, भारती है, यह सरस्वती का पर्यायवाची है। देखा भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता, इला भी कहा जाता है, वागीश भी कहा जाता है, ब्रह्मी भी कहा जाता है, गिरा भी कहा जाता है, बागेश्वरी, शारदा इत्यादि नामों से इनकी पर्यायवाची होती है। जबकि पद्मा किसका है? तो पद्मा है यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। जी दोस्तों, आज हमने 35 क्वेश्चन लेके आए थे आपके सामने, जो आपका प्रैक्टिस सेट का है, उसी में से लाए थे। और यह परीक्षा के लिए उपयोगी भी हैं, आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।